प्यार, मदिया, और चुप रही। चांद, गुस्सा, उनका वोट है। अच्छा मैं ऐसा खुद भी मान रहे हैं क्या? मैं पक्का उनका गुस्सा ज़्यादा तेज है। मैं नहीं करती। खुशी, पनीसा के बने। ये देखा, ये एक इनका कंबाइन एक आंसर था। तो आप ऐसा बताइए मदीहा की 3 क्वालिटीज। मदिया की सबसे पहले तो लविंग है, केयरिंग है। अच्छा मैंने ना अब लविंग और केयरिंग वाला सेक्टर ही बिता देना। लविंग और केयरिंग बताओ नहीं। हर कोई कहता है जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो ये क्या लॉजिक है? क्या खा के आप लोग पछता रहे हैं? नहीं, ऐसा अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू इन्फ्लुएंसर्स पॉडकास्ट। तो इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो मुल्तान की सोसाइटी में बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, फूड इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ मॉडल्स हैं, तो कुछ एक्टर्स भी हैं बहुत अच्छे, कुछ सिंगर्स भी हैं। तो सबके साथ हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और सबको कोशिश कर रहे हैं कि सारे टैलेंट को हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ला सकें ताकि आप लोग भी एंटरटेन हो सकें। तो जी आज की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं भट्टी व्लॉग्स, जिनको आप सब लोग जानते होंगे और यकीनन कौन नहीं जानता। भट्टी व्लॉग्स बेसिकली एक ऐसा कपल है जो कि आफ्टर मैरिज फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जी उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और वो खुद भी आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो आइए चलते हैं, हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। लग नहीं रहा मुझे ऐसा भाई ठीक नहीं लग रहा है। खैरियत है? बीवी सब डर के तो नहीं बैठे? नहीं, मैं जस्ट थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहता मैंने कहा अकेला बंदा ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठता है, तो आप बीवी के साथ बैठे तो शायद इसलिए थोड़ा सा ना नहीं, नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ज़बरदस्त अच्छी है। चलें जी, सबसे पहले आपको इनका तारुफ करा देते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है भट्टी व्लॉग्स और इनका नाम है एहसन और इनकी वाइफ है मदीहा। जी एहसन और मदीहा, ये कब भट्टी व्लॉग्स बनाया और ये क्या रीज़न थी इसके पीछे? और पहले ये भट्टी ब्लॉग था, देन अब ये व्लॉग भी हो गया है। तो सबसे पहले बताइए ये एहसन और मदीहा ने एक भट्टी व्लॉग्स को कैसे बनाया? अच्छा, ये भट्टी ब्लॉग्स 1 साल हो गया है ब्लॉग। पहले ब्लॉगिंग करते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 साल हो गए हैं। पहले मैं फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा था, फूड ब्लॉगिंग कर रहा था। अब भट्टी ब्लॉग जब से बनाया है तो मिसेज भी साथ इन्वॉल्व हैं और इनका एक अलग अकाउंट है। हम लोग बेसिकली दोनों कोलैबोरेशंस में चल रहे होते हैं। मीन्स अगर कोई मैंने पोस्ट की है तो मैं उनके साथ, मिसेज के साथ जो है वो कोलैब कर रहा होता हूँ। अच्छा, और मोस्टली जगह पर हम इकट्ठे ही होते हैं। अच्छा तो खास तौर पे आप स्पेसिफिकली फूड ब्लॉगिंग पे करते हैं काम, राइट? फूड से हटके भी है हमारा। अच्छा, लेकिन मैंने मोस्टली इनका पेज देखा तो उस पर फूड का ज़्यादा ज़्यादा है। हाँ जी, 80% कह सकते हैं कि फूड का कंटेंट था। एग्जैक्टली है जी, हाँ जी। उसकी रीज़न ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि इंसान को जो है ना अपना खुद को अपग्रेड करना चाहिए। बिल्कुल। तो फूड व्लॉगिंग तो मैं कवर कर रहा था, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि मेरी ऑडियंस फूड के अलावा भी जो है वो चाहती है कि मैं स्कैटर्ड हो गई है ऑडियंस, मेरी स्कैटर्ड है। हाँ। ऑडियंस हर जगह से आ रही है, हर जगह से आ रही है। तो मैंने इसीलिए फूड के अलावा भी अदर जो भी ब्लॉग हैं वो उनको भी अपलोड करना शुरू किया है। उन पे भी मैंने थोड़ी सी कवरेज करनी स्टार्ट की है। ज़बरदस्त। रिसेंटली मैंने एक डेंटल क्लिनिक की बनाई है रील। तो इसी तरह सम टाइम होता है कि अगर कोई इनमें फूड से हट के जो भी जितनी भी रील्स आ रही हैं, कोई भी कॉन्टेंट से ही हमें अगर इनवाइट कर रहा है तो मेरी कोशिश यही है कि मैं अब फूड से हटकर मतलब फूड भी कवर करूँगा, फूड भी करूँ, फैशन भी करूँ, हेल्थ भी करूँ। सही है, बीट को टच करें। अच्छा मदीहा आप बताइए जी, शादी कब हुई आप लोग? शादी हमारी 2021 में। 2021 में जी। यानी 2 साल हो चुके हैं शादी को। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक बेबी दिया माशाल्लाह से। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल जी। इनकी एक बेटी भी है। हाँ जी। आज मुझे तो बल्कि बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो आ नहीं सकी, और वो आ इसलिए नहीं सकी, अभी मुझे उन्होंने बताया कि वो सो गई थी। लेकिन हम बड़ा मिस करेंगे उन्हें जी जी थ्रू आउट द पॉडकास्ट। ठीक है।
अच्छा जी, मुझे बताइए, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। अच्छा, एक होता है लव मैरिज, प्योरली लव मैरिज, एक होता है प्योरली अरेंज मैरिज, एक होता है लव अरेंज का जो मैच होता है, मतलब आपको पता होता है कि लव मैरिज है, लेकिन आप रिश्तेदारों को दिखा रहे होते हैं कि अरेंज मैरिज है। अच्छा नहीं, हमारा ना ये तीनों कैटेगरी से हट के है। मीन्स अच्छा। हमारा कुछ ऐसा सिनेरियो बना था कि अब हम फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट, ठीक है, लव वाला इतना खास सीन 8 years से 8 फ्रेंड years से फेसबुक पे। ओह माय गॉड। तो हम जस्ट फ्रेंड्स है, कोई ऐसा मतलब लव मैरिज का कोई हमारा सही कहते हैं ना कि लड़का लड़की कभी भी दोस्त हो सकते हैं। हम फोटो ग्रुप में एक्टिव थे हम दोनों। कंट्रोवर्सी नहीं मचा रहे, नहीं कि लड़का लड़की दोस्त ही हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट किडिंग। तो वो लास्ट ऐसा हुआ कि इनकी फैमिली की तरफ से भी मतलब सोचा जा रहा था ठीक है। ये, और मेरा भी सोचा जा रहा था। अभी हमारी फैमिलीज को नहीं पता था कुछ भी। अच्छा, तो मैंने कहा कि क्यों ना, जब आपकी फैमिली भी ढूंढ रही है हमारी भी, तो हम आपस में मिल जाए। मीटिंग कर लेते हैं। मैं भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिलीज की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो लव अरेंज मैरिज कह सकते हैं आप इसको। लव अरेंज का एक मिक्सचर हो गया। Mixture हो हाँ गया। जी, ठीक हो गया जी। और मदीहा, आप बताइए ये कैसे हस्बैंड है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है। कोई 3 क्वालिटीज बताएं अपने हस्बैंड। कोऑपरेटिव है, केयरिंग है बहुत ज्यादा माशाल्लाह से, Okay. और स्पोर्टिव है बहुत ज्यादा। कोऑपरेटिव है, केयरिंग है, सपोर्टिव है। हाँ जी, ओके, ये क्योंकि इनकी स्पोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी। इन्होंने स्पोर्ट किया तो मैं ब्लॉगिंग में आई। मेरी बेटी माशाल्लाह से 6 months की थी, उसके बाद से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। उससे पहले मैं ना फोर्टीज ग्रुप में एक्टिव थी फेसबुक के। उसके बाद से फिर हम जब ब्लॉगिंग में आए, इन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, मदीहा तुम ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करो। पहले मैं वॉइस ओवर नहीं करती थी, जस्ट ऐसे ही कंटेंट बनाना और सिर्फ बैकग्राउंड पे random लगाना, music पे हाँ content जस्ट बनाना ऐसे। लेकिन इन्होंने मुझे साथ साथ सपोर्ट किया। इन्होंने मुझे काफ़ी गाइडलाइंस दी कि मदीहा ऐसे नहीं, ऐसे हर तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये नहीं यहाँ भी एक फैमिली भी, हाँ जी। अच्छे हस्बैंड का रोल निभाया है, माशाल्लाह से। सपोर्टिव बन के। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आप ऐसा बताइए मदीहा की 3 क्वालिटीज। मदिया की सबसे पहले तो लविंग है, केयरिंग है। अच्छा, मैंने ना अब लविंग और केयरिंग वाला सेक्टर ही हटा देना। लविंग और केयरिंग तो होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉपरेट करती हैं। मीन्स सम टाइम होता है कि अब फैमिलीज में हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं कि वो अगर हस्बैंड किसी इवेंट पे जा रहा है तो वाइफ कहती है जी मुझे छोड़ के जा रहे हैं या इस तरह। मैं कल नहीं रहना। हाँ, तो वो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये कॉपरेट करते हैं। सम पीआर्स जो हैं वो अगर कोई कंटेंट या कोई इनवाइट मुझे सोलो में भी आया है तो मैं उसको इजीली, मुझे पता है कि मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि वाइफ कोऑपरेटिव है। और बाकी लविंग केयरिंग तो मैंने बताया। और इनमें जो एक स्किल है वो ये है कि सीखने की स्किल अच्छी है इनकी। मतलब अगर अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब आपके अंदर कुछ सीखने की कैपेबिलिटी हो ना, तो आप हर माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, हर माहौल में मैनेज कर जाते हैं अपनी हर चीज़ को। ये सबसे एक प्लस पॉइंट होता है और अच्छी क्वालिटी होती है। बड़ी ज़बरदस्त बात है। और आजकल के दौर में ख़ास तौर पे जो कि सोशल मीडिया का एरा है इतना, तो उसमें ख़ास तौर पे जब एक इंसान कहता है जी मैं सीखना चाहता हूँ, तो बड़ी बात है। क्योंकि हम हर बंदा अपने आप को फनकार समझता है, कहता है जी मैं मुझे सब पता है। नहीं, मैं इनसे हेल्प लेती रहती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे आप ही हैं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे गाइडलाइंस दिया और मैं इतना अपग्रेड हुई हूँ। क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था पहले, बिल्कुल भी। शादी हुई है, इन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए हैं। मैं बिल्कुल ऐसे खामोश। अच्छा, अब एक मजे की बात जो बड़ी एक रवायती एक रिचुअल सा है, हर कोई कहता है जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो ये क्या लॉजिक है? क्या खा के आप लोग पछता रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें भी ना ये है कि अब जो नहीं खाता वो डेफिनेटली एक इंसान की अपनी क्रेविंग भी होती है। तो जो कि शादी के बाद मतलब कि उनको पता चलता है कि भाई हमने मैरिड लाइफ कैसे गुजारनी है। और फिर आप एक शादी के बाद जो मैं समझता हूँ आप एक लेवल रैंक जो आपका ना वो अप हो जाता है। आप दुनिया को जो देखने का नज़रिया है वो आपका काफ़ी चेंज हो जाता है। तो बस यही है मेरी नज़र में। बाकी अगर फैमिली कोऑपरेटिव है, आपकी वाइफ आपसे कोऑपरेट करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप 10-20 के अंदर पूरी लाइफ अच्छे से गुजार सकते और दूसरी बात, अब लोगों को लगता है हमारी लव मैरिज है, हमारे में इतना प्यार है, इतनी केयरिंग है, इतना एक दूसरे का ख्याल करते हैं, हमारे में फाइट नहीं होता या हमारी आपस में लड़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। सम टाइम हो जाता है लेकिन मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ। बिल्कुल। अच्छा,
मैं आगे से बोलती अच्छी बीवी बनते हैं लेकिन खामोश, चुप। जब थोड़ा टाइम गुजर जाता है मैंने फिर बाद में कहती हूँ ऐसे ये बात थी यार, आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था, हम दिया अच्छा, ये सॉरी एक साइड से लेवल आप हो रहा है तो दूसरी साइड पे थोड़ी खामोशी हाँ जी ऐसे ही है। कर लेते हैं हम लोग। इनकी फैमिली में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल करते हैं और मैं उनका करती हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए ये तो माशाल्लाह अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जब आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती हस्बैंड है। के साथ साथ कहते हैं ना कि हस्बैंड अच्छा हो फैमिली इस तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके फादर जो है वो मैं कहती हूँ मेरे ही फादर है। मैं उनके साथ बिल्कुल मैं उनके साथ बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरे फादर है। मैंने कभी उनको समझा ही नहीं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा चलें, मुझे बताइए मदीहा के अपने हस्बैंड की चलें तो ऐसी खामियां बता दें जो आप चाहती हूँ कि यार ये बदल लेनी चाहिए इनको आते, या ये थोड़ी सी ना होती तो बेस्ट हो जाता काम। ये कि एकदम से नहीं गुस्सा आ जाता है। अरे अग्रेसिव है। हाँ, लेकिन नहीं मैं बताती हूँ, गुस्सा नहीं आता है ना तो वो सिर्फ 2 मिनट का होता है, थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट का गुस्सा गायब, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे अच्छा। ही है। उसके अलावा तो ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं है। गुस्सा ही मेजर। हाँ गुस्सा ही। अच्छा आप बताएं अब इनकी 2 खामियां। अच्छा मुझे एक ही लगती है, वो ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि मैं मतलब ये मोबाइल में थोड़ा सा गुमसुम हो जाती हैं। वो सम टाइम होता है कि मैंने अगर मदिया से कोई काम किया और हाँ ये भूल भी जाती हैं। अच्छा बेचारी भूलना कसूर नहीं है। कोई काम अगर से इनको बताया है तो कहती हैं, ये नहीं कि करती नहीं है लेकिन भूल जाती हैं। बादाम खिलाया करें। हाँ वो जब मैं इनको दोबारा एडवाइस करवाऊंगा कि ये काम आपने मदिया करना था तो वो फिर उस टाइम भी कर देती हैं, मतलब मना नहीं करती हैं लेकिन अच्छा भूल जाती हैं। ओके जी, सवाल जवाब तो इतने कर लिए, गपशप। तो अब हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट फट से की तरफ, जिसमें मैं कुछ रैंडम नेम्स बोलूँगी और आपके दिमाग में जो भी आएगा यू हैव टू आंसर, ठीक है? और आपने आंसर फ़ौरन से देना, फ़ौरन से। सबसे पहले हम मदीहा से शुरू कर लेते हैं या फिर आप दोनों साथ देंगे, ठीक है? ओके ठीक है साथ में। और बिल्कुल ऐसे फ़ौरन से देना, इमीडिएट आंसर होना चाहिए। प्यार। मदिया। आप चुप रही। चले। अच्छा ओके, खाना सोने के साथ हर जगह एहसन के साथ। ओके, तस्वीरें। परीसा मेरी बेस्ट। आप इतनी चुप मुझे लगता है इनके साथ एक अलग सेगमेंट करना चाहिए। नहीं साथ ही आंसर करें अपना। अच्छा गुस्सा। एहसन का वो देर। अच्छा एहसन खुद भी मान रहे हैं कि एहसन मुझे पता है उनका गुस्सा ज़्यादा तेज है, मैं नहीं करती। खुशी। परीसा के परीसा। ये देखा, ये एक इनका कंबाइन एक आंसर था। अच्छा मुझे लगता है कि आप खुद भी अपनी बेटी को बड़ा मिस कर रहे हैं। हाँ मैं तो हर जगह जहाँ भी जाऊँ ना कभी से घर छोड़ तो मजे की बात है कि फिक्र होती है बहुत ज़्यादा। हमसे ज्यादा हमारी बेटी वायरल है। वो सम टाइम होता है कि वो हम लोग उसके नाम को जानते हैं परीसा, हम अगर कोई हमें नहीं जानता हम तो परीसा को जानता होगा। परीसा कंटोवीन या उसको कुछ कहते हैं तो वो लोग फिर परीसा की तरफ मुतवज्जा होते हैं कि ये नाम तो हमने पहले सुना हुआ है, क्योंकि हम रील्स में बोलते रहते हैं। अच्छा तो अभी वो कितने मंथ्स की है? वो 1.5 साल के। ओके ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, अभी एक सेगमेंट की तरफ जाएंगे हम। हमारा जो थर्ड सेगमेंट है उस पर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी और आपने कुछ चूज़ करना होगा, ठीक है? पहले हम मदीहा आपसे पूछ लेंगे, उसके बाद एहसन आपसे पूछेंगे, ठीक है? मदीहा आप बताइए, इफ़ यू हैव टू चूज़ इन बिटवीन दीज इन्फ्लुएंसर्स, अगर आपको मैं 3 इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताती हूँ और उसमें से आपने चूज़ करना होगा तो आप किसको चूज़ करेंगे? ठीक है ठीक है। हमारे पास है आरफा गुल और थर्ड वन इज़ अलिश्मा एंड फोर्थ वन इज़, अभी मैं लोकल हमारे मुल्तान बेस्ड इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है? दीज आर नॉट लोकल बट दे आर मुल्तान बेस्ड। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आरफा, सेकंड ऑप्शन है अलिश्मा एंड थर्ड ऑप्शन इज़ रिजवान। रिजवान। क्या बात है भाई, रिजवान की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। रिजवान भाई को थम्स अप हो गया। वैसे भी बड़े जनरली बड़े अच्छे इंसान हैं। अच्छा अभी हम थोड़ा अपर लेवल पे आ जाते हैं, तो मैं आपको 3 इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताऊंगी, आपने चूज़ करने होंगे। फर्स्ट वन इज़ जन्नत मिर्ज़ा, सेकंड इज़ कमल और थर्ड वन नाम लेने लगी थी लेकिन अब चलें, शेयर का लेने लगी थी बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग हर इनटू दिस। ओके, कमल
जन्नत और उमर? कंवल। वाई? कंवल क्यों? कंवल जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनका कपल मेरा फेवरेट कपल है, कंवल और जुल्करनैन का। अच्छा, और जो है वो टिकटॉक बनाते हैं, वो बहुत अच्छा उनका बनाते हैं वो टिकटॉक। उनकी बेटी माशाल्लाह से मेरी फेवरेट है। अच्छा। चले, अगर आपको काम करना पड़े इन फ्यूचर, काम मिले आपको, लेट्स सपोज आपको तीनों ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बॉलीवुड में काम करेंगे, हॉलीवुड में या लॉलीवुड में? मैं लॉलीवुड पाकिस्तान डेफिनेटली वही पाकिस्तान से स्टार्ट करेंगे। हाँ, लॉलीवुड करेंगे। ओके, उनकी विश कोई और थी, आपने कहा कि नहीं ये अच्छा ठीक कह रहे हैं, ठीक हो गया। आप ऐसा ना आप बताइए, अगर आपको चूज करना हो 3 इन्फ्लुएंसर जो हमारे मुल्तान बेस्ड हैं, उनमें से आप किसको चूज करेंगे? एक है साद, दूसरा है फिर से रिजवान, और थर्ड वन इज, अच्छा एक फीमेल ऐड कर देते हैं, माही। आई थिंक मुझे साथ के साथ जाना। ओके, और साद भाई को भी थम्स अप हो गया। ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पर्सन, आई नो हिम, वो बहुत अच्छे इंसान है। उनको मार्केट में टाइम भी इतना हो गया है कि उनकी एक फैन बेस जो है वो अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल, और हर इंसान की अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, आई बिलीव इन दैट, और हर इंसान की पसंद भी अपनी होती है। ओके, अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाए, इससे ऊपर लेवल पे, तो आप किसको चूज़ करेंगे? उमर हयात है आई गेस नाम, राइट? उमर हयात। सेकेंड वन इज, वही मैं एकदम थोड़ा शॉक्ड हुई, उमर हयात था ना? अच्छा, एक है उमर हयात, दूसरा है जुल्करनैन, और तीसरा ऑप्शन क्या दिया जाए आप? डकी भाई का बताओ। अच्छा ओके, डक्की भाई के फैन खुद ही बोल पड़े, चले जी, वो यूट्यूबर पे बेसिकली आ जाते हैं। तो डक्की भाई ऑब्वियसली आप चूज ही डक्की भाई को करोगे। अच्छा, डकी भाई के अलावा भी कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे इरफान जुनेजो है, हाँ, और इस्लामाबाद से हमजा भट्टी हैं। हमजा भट्टी, बिल्कुल तो कंटेंट भी अच्छा मुझे लगता है, मींस कि इनके कंटेंट में जान है, पता चलता है बिल्कुल ऐसे ही है। वो प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने अच्छे से कर रहे हैं। ब्लॉगिंग की जो दुनिया में जितना भी टाइम आपको हो गया, उसमें कभी कोई आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? वर्स्ट एक्सपीरियंस उसमें अभी तक कोई रहा नहीं है, मतलब होते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की मेमोरीज को स्किप कर दिया जाए। अच्छा, नहीं, लेकिन होता है ना कि एक जिंदगी का कुछ होता है। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ बहुत अच्छा रहा है, सबके साथ ही हम चल रहे हैं। नहीं, वो सबके साथ तो चल रहे हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको कुछ ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप डीमोटिवेट और डिसहार्ट हो गए हो, एक ऐसा पॉइंट आप लोगों के लिए कौन सा था? ऐसा पॉइंट कभी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक वो फैमिली हो, बेशक वो बाहर के लोग हो, या कुछ नहीं, अच्छा इस बेशक वो अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा ना लोगों के बारे में जो है ना पॉजिटिव सोचा। ठीक है, वजह यह है कि वो मेरे पास रिटर्न में भी पॉजिटिविटी ही आती चले माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। वो मुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। और देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने अकेले बैठ के आपको कभी खुशगवार मूड में हो तो कोई गाना, कोई शेर आपके लिए सुनाया? गाना अक्सर सिंग करते हैं। गाना हमें भी कुछ सुना दे फिर, आज तो भरपूर फरमाइश। नहीं, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है जी। फैमिली एनवायरनमेंट में बस थोड़ा बहुत गा लेते हैं, चलें थोड़ा बहुत, एक जो लाइन है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। क्या बात है भाई, क्या बात, ज़बरदस्त हो गया जी। एट द एंड आप हमारे लिए और ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? हम ऑडियंस के लिए यही है कि यार, आप लोग अगर कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा है तो मेरा यही होगा कि आप लोग हमेशा पॉजिटिविटी के साथ जो है अपने कंटेंट को बनाते रहे, मेहनत करते रहे। आपने समटाइम आपको होगा कि रिव्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे या आपके कंटेंट पे रीच अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आपने कंटिन्यू रहना है, डिसहार्ट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तरक्की हम कुछ लोग होते हैं जिनको तरक्की एक मंथ में एक वीडियो वायरल होने से हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनको 7-8 साल लग जाते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 8 साल में मैंने खुद को अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव किया है, तो आज कुछ ऑडियंस मुझे जानने लगी है। तो आप लोगों ने भी जो है वो कंटिन्यू रहना है,
कभी भी स्किप नहीं करना। अगर एक यानी कंटिन्यूटी रखनी। हाँ, कंटिन्यूटी रखनी है। कंटेंट आप चेंज कर लें, आपको लग रहा है कि इस कंटेंट में मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, आप कंटेंट की जो है कैटेगरी चेंज कर लें। फूड से हट के आप कोई और ट्रैवलिंग कंटेंट बना लें, ट्रैवलिंग बना फैशन पे आ जाए। तो इस तरह से आपको कहीं ना कोई कंटेंट ऐसा होगा कि आप वो उस मेहनत का कहीं ना कहीं हिट करेंगे। हाँ, वो कहीं ना कहीं हिट होगा और आपको उस मेहनत का फल मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा। थैंक यू सो मच, बड़ा मज़ा आया मुझे आप लोगों के साथ, एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और इसी के साथ ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको भी मज़ा आया होगा, और यू कैन कमेंट डाउन कि अब हमें नेक्स्ट किस इन्फ्लुएंसर को बुलाना चाहिए और आप लोग किस इन्फ्लुएंसर को देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट टेबल पे। और इसी के साथ साथ अपने रिव्यूज़ ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट और क्या क्या मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड ऑन होनी चाहिए। प्लस इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।